एक ऐसा वर्ड यूथनेशिया जो डेथ से रिलेटेड है। कई बार हमने सुना भी हो सकता है, तो या क्या पता पूरी तरह से पता भी ना हो, तो उसे समझते हैं। यूथनेशिया जो ग्रीक वर्ड से आया है, मतलब गुड, पीसफुल या मर्सीफुल डेथ। जब किसी पेशेंट की सफरिंग अनबियरेबल हो और रिकवरी का कोई चांस ना हो, डेथ को इंटेंशनली करना यूथनेशिया कहलाता है। अब यूथनेशिया भी दो टाइप के होते हैं, एक्टिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया जब डॉक्टर डायरेक्टली कोई स्टेप ले, जैसे लीथल इंजेक्शन देना। अब ये भी तीन टाइप की होती है। वॉलेंटरी मीन्स पेशेंट की रिक्वेस्ट पर, नॉन वॉलेंटरी पेशेंट कंसेंट देने की पोजीशन में ना हो, इनवॉलेंटरी पेशेंट की मर्जी के अगेंस्ट, जो पूरे वर्ल्ड में मर्डर माना जाता है। इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया कंप्लीटली इलीगल है और आईपीसी के अंदर कल्पेबल होमिसाइड माना जाता है। लेकिन कुछ कंट्रीज में एक्टिव यूथनेशिया स्ट्रिक्ट रूल के साथ लीगल है। नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, कनाडा और यूएसए के कुछ स्टेट। बाकी ज्यादातर कंट्रीज में ये अभी भी इलीगल है। अब समझते हैं पैसिव यूथनेशिया। इसमें डॉक्टर लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट विथड्रॉ और विथहोल्ड कर देता है, जैसे वेंटिलेटर बंद कर देना, फीडिंग ट्यूब निकालना या सीपीआर रिस्टार्ट ना करना। इसमें डेथ कॉज नहीं होती, बल्कि नेचर को अपना कोर्स लेने दिया जाता है। पैसिव यूथनेशिया काफी कंट्रीज में एक्सेप्टेड है और इंडिया में भी लीगली अलाउड है, पर स्ट्रिक्ट रूल के साथ। लोग यूथनेशिया कब सीख करते हैं? टर्मिनल कैंसर, सीवियर ब्रेन इंजरी, कोमा या वेजिटेटिव स्टेट जैसे केस में, जहां कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो। इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क क्लियर हुआ कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू डाई विद डिग्निटी आर्टिकल 21 का पार्ट है। पैसिव यूथनेशिया अलाउड है और हर इंडिविजुअल लिविंग विल या मेडिकल एडवांस डायरेक्टिव बना सकता है, और इसका फाउंडेशन बना अरुणा सांबा केस 2011, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पेशेंट इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट के लिए पैसिव यूथनेशिया को रिकॉग्नाइज किया और 2018 के जजमेंट का बेस तैयार किया। कंक्लूजन, इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया इलीगल है, लेकिन पैसिव यूथनेशिया डिग्निटी, कंपैशन और सेफगार्ड के साथ अलाउड है। ये डिबेट लाइफ और डेथ के बीच नहीं, बल्कि डिग्निटी और सफरिंग के बीच का बैलेंस है।